ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे दिखाओ जो उपाय करने के बाद बुलंदियों पे पहुंच गया हो, जिसने आसमान को छू लिया हो। अब वो डंके की चोट पे कह के दिखाया कि मैंने इस उपाय से मैं राजा बन गया, इस उपाय से मैं करोड़पति बन गया, इस उपाय से मैं लखपति बन गया, या मेरे इस उपाय से काम बिगड़ते हुए बने। नहीं, उपाय तो स्वयं हमारे अंदर छुपे हुए हैं, हम उसे ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हम उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाते कि उपाय हमारे अंदर छुपे हुए हैं। कारण क्या है? हम लोग बस जब हमारा समय बुरा आता है तो हम लोग ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं। जब अच्छा होता तो कभी गए हैं? तो कहते अरे जाए फालतू चीज़ में कौन समय बर्बाद करता है। कभी कोई नहीं जाता अच्छे समय में, हमेशा बुरा समय में ही जाता है। और इसलिए वो बुरे समय में केवल अपने दुखों को याद करता है, दुखों के बारे में सोचता है, अपने उपाय के बारे में नहीं सोचता कि मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे मैं खुद ठीक हो जाऊं। उस समय केवल उसको ये लगता है कि ये आदमी सही है, मुझे रास्ता दिखाएगा, ये आदमी सही है, ये मुझे रास्ता दिखाएगा, ये बात कह रहा है, इसने मुझे ये उपाय बताया, ये सही कर लूँगा, अगर इससे हो जाएगा तो ये उपाय कर लूँगा, सही हो जाऊँगा ना। बुरा समय आता है तब आदमी भटकता है, ज्योतिषियों के पास जाता है, पंडितों के पास जाता है, मौलवियों के पास जाता है। लेकिन जब अच्छा समय होता है तो कोई गया है? नहीं गया। तो उपाय कहाँ से उपाय? कौन कह रहा है उपाय से कुछ फ़ायदा होता है? बताओ मुझे। उपाय से कभी किसी को फ़ायदा हुआ है? मुझे आज तक कोई दिखाए। उपाय करने चाहिए, लेकिन वो उपाय कौन से हैं? वो दान पुण्य वाले नहीं हैं। उपाय ही कुछ ऐसी हैं, त्याग के हैं, जो त्याग वाले हैं वो उपाय होते हैं। वो करोगे उससे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में। लेकिन तभी आदमी जाता है जब ज़्यादा परेशान होगा, और जब गरीब हो जाएगा या दुखी हो जाएगा तब वो किसी के पास भागेगा। जब तक उसके पास कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, पैसा भी आ रहा, अच्छा काम भी कमा भी रहा, खा भी रहा है, सुख भी भोग रहा, तो काहे जाएगा वो? तब काहे के लिए वो कहता है कि मैंने उपाय, तब तो वो कहता है मैंने कोई उपाय नहीं किया, मेरी मेहनत है, मेरा परिश्रम है। अहंकार हो जाता है कि मैंने परिश्रम किया तभी तो आज मैं चढ़ा। कौन मुझे किसी पंडित ने दिया, कौन मुझे किसी रिश्तेदार ने पैसा दिया? मैंने मेहनत की, इतना कमाया, इतना बनाया, मैंने ये मकान बनाया, ये जायदाद बनाई, ये प्रॉपर्टी बनाई, ये सब कुछ किया। दोस्तों, उपाय नहीं है। उपाय जो हैं वो त्याग के उपाय हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ, बताऊँगा आपको, वो भी बताऊँगा, परेशान मत होइए। लेकिन आप सोचिए, सोच समझ के कदम उठाइए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपके पास दुख है तो ये सोचिए, आपको दुखी में आप जाते हो किसी ज्योतिषाचार्य के पास और किसी मौलवी के पास, पंडित के पास, बाकी सुख में कभी कोई नहीं जाता है। इसलिए कोई उपाय नहीं है। उपाय अंदर, हमारे अंदर खुद छुपे हुए हैं, जिसको हम निकालना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते। मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको कि आपको उपाय क्या करना है। उपाय केवल त्याग के होते हैं, दान के नहीं होते हैं। दान से तो केवल पुण्य मिलता है। त्याग के उपाय होते हैं, जो त्याग किया जाता है वो उपाय है। वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। मेरे 3-4 वीडियो आ चुके हैं। मैंने अभी तक किसी को अपना सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, किसी को अपना नंबर नहीं दिया, किसी को अपना पहचान नहीं बताई। क्यों? मैं क्यों बताऊं किसी को अपनी पहचान? जिसके साथ भगवान है उसको सब कुछ मिलता है। मैं बताऊंगा आपको, अवश्य बताऊंगा। मैं आप लोग का भला ज़रूर करूंगा समय आने पे, ठीक है? तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।